तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुनी निधाना, तू साहिब गुनी निधाना। तुमरी महिमा महिमा बरन न साको, तू ठाकुर भगवाना, ठाकुर ऊंच भगवाना। आनंद गुणी निधान, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। पहला मरण कबूल, 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 पहला जीवन की छठ आस, जीवन की छठ आस, जीवन की छठ आस, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, मरण कबूल, मरण कबूल, कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, मरण कबूल, मरण कबूल, मरण कबूल, पहला मरण कबूल, जीवन की छठ आस, जीवन की छठ आस, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल।
सबना की रेणुका, ओ सबना की रेणुका, सबना 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 ओ सबना की रेणुका, ओ सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, जीवन की छठे आस, जीवन की छठे आस, पहला मरण कबूल, 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 पहला पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, गम बनि गम प गम बनि द गम प मरण कबूल, गम प ग बनि द गम प मरण कबूल, गम बनि द बनि ग बनि गम प मरण कबूल, बनि द नि द प म द प गम प गम ग रे द ग म प स ग म प स ग म मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, जीवन की छठे आस, जीवन की छठे आस, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, ओ सबना की रेणुका, 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 सारे लगा मगा मगा दे समा, सगा मगा 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 रे रे मगा मगा मगा, हो सबना की रेणुका, हो सबना की रेणुका, सबना की ओ बलना, हो सबना की रेणुका, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, जीवन की छठे आस, जीवन की छठे आस, पहला मरण कबूल, 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 मरण कबूल, मरण कबूल,
पहला मरण परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी निवाजी गुरु साध संगत जी साहिबान की पावन पवित्र फतेह प्रवान करने जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह संसार दे विच जगत नूं तारन वास्ते अपना जीवन अपना सब कुछ कुर्बान करदियां 10वें पातशाहियां तक ये सबक पढ़ा के गए कि मरदी तो सारी दुनिया है पर लोगों नूं मरना भी नहीं आता है। जीवन विच याद रखियो तन छड़ के जदों मन चला जाता है तो मन मरिया ना होवे वो मन भटकता है भटकता है। ये मन कीतड़िया जुग पर पया ये मन आ जो अपना मन है ना यानी जो आपा ये गल याद रखो कि अपने शरीर विच तन मन ते अंदर एक आत्मा है। जीवन विच तुसीं चाहे किसी जाति दे हो सब दे विच आत्मा है। सब दे विच सब दे कोल मन है ते सब नूं तन मिलिया होया है। तन तन एक घर है मन वास्ते जो आत्मा दिंदी है। आत्म दियो पूजिए जीवन विच असी आत्मक ज्ञान लैने आत्मा की बंदगी करते हैं आत्मा नूं पूजते हैं। याद रखना ये आत्मक ज्ञान है। तुसीं कदे ख्याल किया आपने कोई गुरु नानक देव जी की फोटो की पूजा नहीं करनी आपने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की फोटो की पूजा नहीं करनी जे किते ही फोटोआं की पूजा होंदी तो विशेष तौर पर फोटोआं बना के वंडियां जांदियां। ये फोटोआं बनाने वाले कोई तख्त नहीं हैं। ये फोटोआं बनाने वाले कोई रहत मर्यादा नहीं है। ये फोटोआं बनाने वाले बिजनेसमैन ने बिजनेसमैन पर तख्तां ते विकदियां ने दरबार साहिबां ते विकदियां ने कोई बोलता नहीं है क्योंकि लोगों की श्रद्धा टुटती है लोगों का विश्वास टुटता है। जे किते साडे लोग बोलन लग जान कम से कम लोग बाणी की श्रद्धा होर वधे बाणी के राही अपने आत्मा की बंदगी करन लग जान असी बोलनों हट गए या तो पैसे पिछे चुप या पता नहीं होर कोई पदवी जान का खतरा है। नहीं तो सत करके जानियो इस घर दे विच किसी भी प्रकार की फोटो किसी भी प्रकार का बड़ी मूर्ति तस्वीर इन्हां दे ध्यान करना मना है भाई। याद रखना सख्त मना है। इत्थे दुविधा विच नहीं आना।
इत्थे जीवन को ऐसा जैसा गुरु कहे, जैसे सानू महाराज वचन बोलन, सानू केवल उन्हें सत्य करके मनने की लोड़ है। तुसीं ख्याल करो, जो फोटोआं दा ध्यान करके लोकां दा उधार होने का ख्याल होंदा महाराज का, ते महाराज 10 पातशाहियां फोटोआं ला दिंदियां। ध्यान रखना, बड़े अच्छे अच्छे मुसव्वर सन। गुरु महाराज ने पहला प्रकाश किया 1601 तो लैके 1604 विखे। पहला प्रकाश सारी बीड़ संगठित की, भाई गुरदास जी तो बीड़ रखवाई। महाराज जी गुरु नानक देव जी की फोटो नहीं लाई, नहीं। कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने बीड़ की संपादना की। दमदमा साहब गुरु की कांशी साबो की तलवंडी विखे भाई मनी सिंह जी तो बीड़ रखवाई, कोई फोटो नहीं लगवाई, कोई नहीं। हुण दसो, सिख की गुरु नालों वड्डा है कि गुरु दा सिख है? ध्यान रखियो, जे सिख गुरु नालों वड्डा नहीं है तो गुरु ने जो रास्ता चलाया सिख नूं उस ते चलना चाहिए, चलना चाहिए। तुसीं कदे ख्याल कीता जी, मुसलमानां दे अज तक किसी भी मुहम्मद साहब की किसी ने फोटो नहीं बनाई, नहीं बनाई। अल्लाह की फोटो नहीं बनाई। कितना बड़ा उन्हों का सैक्ट है, भरोसे ते खड़ा है, यकीन ते खड़ा है, विश्वास ते खड़ा है। इत्थे तो अपने को ज्ञान है, महाराज ने ज्ञान का प्रकाश किया है, जिस दे नाल यकीन वधदा है, जिस दे नाल भरोसा आउंदा है, जिस दे नाल साडे मन दे विच ज्ञान होवे ते निराकार दी बंदगी दा इस आकार विच रहिंदियां होया अपने मन नूं विश्वास होना चाहिए। विश्वास कि निराकार स्वरूप मालक दा बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर, जिहड़ा सारे आकार नूं होल्ड करदा है, सारे आकार नूं बनाउंदा है, सारे आकार दी क्रिया नूं करदा है, सारे आकार दी क्रिया नूं संभालदा है। तुसीं कदे ख्याल कीता, आ जिहड़ी धरतियां ने, आ जिहड़ा स्पेस दे विच जितने भी ये खंड मंडल ब्रह्मांड ने, ये डिग नहीं रहे, ये चल रहे ने, चल इस स्पेस विच मूव कर रहे ने, ये मूव थले एकदम डिगदे नहीं जा रहे, चल रहे, बड़े तरतीब विच चल रहे। इतने इस खंड मंडल ब्रह्मांड दे विच इतने जर्रे ने, इतने ये यानी प्लैनेट्स ने, तुसीं अंदाजा नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, इन्हां दी गिनती नहीं हो सकती। महाराज कहते हैं भाई, वो जिहड़ा तुहाडे शरीर नूं संभालदा है, वो निराकार है, जिहदे नाल तुहाडा आकार टिकिया होया, जिहदे नाल आकार तुहाडा संभलदा है। ये शरीर रूपी आकार जे तुहाडा तंदुरुस्त रहूगा, संभलूगा ना जी, निराकार दी सुरत नाल संभलूगा। भाई आखो सतनाम। जदों भी तुसी बंदगी करनी है, आत्म स्वरूप की बंदगी करनी है, आत्म देव पूजिए। ध्यान ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरनी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग। कदे तुसी गल सुनी कि आत्मा की पूजा की जाती है, आत्मा की पूजा करनी चाहिए है, ये आत्मिक ज्ञान है, ये आत्मा नूं जीवन दे विच आराध्या जाना चाहिए है, ये आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। यार जो आप आत्म कहने ना अपने अंदर है, जो परम कहने श्रेष्ठ, सब दे विच आत्म स्वरूप वर्त रहा है, उन्हें परमात्मा कहने हैं, परमात्मा। सो परमात्मा ते आत्म की कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। ये सब तस्वीरां उस दियां हन जो दिसै सो तेरा रूप। जिन्हों ज्ञान होवेगा वो हर मूर्ति विच बंदियां विच रब नूं देखेगा। इत्ते औरत मर्दा साजे, ये सब रूप तुम्हारे। जिन्हों ज्ञान नहीं होवेगा वो बंदियां विच रब नहीं देखेगा, वो मूर्तियां विच रब नूं खोजण की कोशिश करेगा। ध्यान रखना, जिन्हों ज्ञान नहीं होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि यह आर्य समाजी जितने पुरातन सनातन धर्म के सन, ये मूर्ति की पूजा नहीं करते सन, अज भी नहीं करते, अज भी नहीं करते।
ध्यान रखियो, ज्ञान का प्रकाश रखा होंदा सी उन्होंने। पर जिस समय त्रेता ते द्वापर वरतिया, उस वेले मानस की पूजा शुरू हुई। ध्यान रखना, उस वेले शरीर की पूजा शुरू हुई। उस वेले फिर इन्होंने जीवन दे विच सारे शास्त्र बंद करते। तुहानूं नास पिछली बार भी याद है, इसे पंडाल विच आपां ने जिक्र किया सी कि श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण नहीं है, रावण ब्राह्मण है। रावण ब्राह्मण है ते सारे ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। सारे ब्राह्मण, जद के चारों वेदां का ज्ञाता है रावण। ध्यान रखियो, जीवन विच तुसीं कदे साउथ विच जाके देखो, उत्थे रावण की बुद्ध नूं अग नहीं लाउण दिंदे। तुहानूं पता है, नहीं लाउण दिंदे। वितकरा है जीवन दे विच कि शरीर की पूजा कर रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझना। महाराज कहने भाई आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सबसे ऊंचा। कृष्ण जी महाराज ब्राह्मण नहीं हैं, छत्री ने। सारे ब्राह्मण जाति उन्होंने पूजा कर रहे। क्यों कर रहे? जीवन विच विचार करो कि इत्थे ज्ञान दे नाल छत्री खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौ वर्णा को संजा आखो सतनाम। इत्थे ऐसा उपदेश है जो आत्मक उपदेश है। इत्थे कोई जाति विशेष नूं उपदेश नहीं है कि जी फलानी जाति नूं ही नाम दिता जाना है, फलानी जाति ही बंदगी कर सकती है, दूजी जाति सुन भी नहीं सकती। तुहानूं पता है शूद्र सुन भी नहीं सकता सी वेदां दा पाठ। उहदे कान विच पता लगदा ना कि पाठ सुन लिया, उहदे कान विच सिक्का ढाल दिंदे सी। जे कदे पता लगदा ना कि शूद्र ब्राह्मण दे रास्ते थे नहीं लंघ गया है, उस शूद्र नूं मार दिता जांदा सी ते धरती पुट के फिर पुठी कीती जानी है, सोन फिर उथल किया जाता सी ताकि उथों जी ब्राह्मण देवते ने लगने। जे किते खूह चों कोई पानी पी लैंदा ना, खूह खाली कर दिता जाता सी। पिंडां दे विच अज भी तुसीं जाके देखो, शूद्रां दे खूह वखरे सन। अज भी इतना अत्याचार होया, इतना अत्याचार। सच्चे पातशाह ने कहा भाई इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह सो गरीब करोड़ भरे। ध्यान रखना, इत्थे तो नीच जात हर जपते हैं, उत्तम पदवी पाए। इत्थे ये ना ख्याल करो तुहानूं जाति तुहाडी वड्डी है। अज भी पिंडां दे विच असीं देखदे हां, आ तुसीं किते रामा मंडी तो अगे जाओ, पुछोगे नहीं, उत्थे ऐसे साध ने ਜਿਹੜੇ रविदासियां नूं ते नीवियां जातियां नूं वखरा रखदे, वखरा उन्हां दे भांडे वखरे, उन्हां नूं नेड़े नहीं आउण दिंदे। जे किते भांडे नूं भी हथ ला देण, उन्हूं कुट के बाहर कट दिंदे ने। ये हाल है, ध्यान रखना। गुरुद्वारे विच हाल है। असीं पिंडां विच जाने हां, उत्थे देखे कि एक गरीब जाति का बंदा आटा नहीं गुन सकता, लंगर च नहीं वड़ सकता। ध्यान रखियो, महाराज का चौर नहीं कर सकता। जे किते बड़ी जाति का बंदा आ जाए तो उन्होंने दूरों जगह देनी चाहिए। जे ना देवे उन्होंने बहुत बुरे तरीके उस नाल बर्ताव किया जाता है। सो ख्याल करो, महाराज ने नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। जिथे नीच संभालियां तिथे नदर तेरी बख्शीश आखो सतनाम। वो ज्ञान दिता संसार नूं, जिथे महाराज ने कहा भाई मानव की जात सब है, एक है पहचान वो। जिथे सच्चे पातशाह ने कहा एक पिता एक कसके हम बारक, तू मेरा गुरहाई आखो सतनाम। आप सब रब दे बच्चे हैं, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे।
कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। जीवन विच महाराज कहते अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। मैं उस मालिक की गल कर रहा जिहड़ा मालिक सारियां नूं श्रेष्ठ बनाउंदा ते सारियां नालों श्रेष्ठ है। जीवड़ आप तेवड़ तेरी तात, जिन दिन करके कीती रात खसम सारा ते कमजात, नानक नावै बादशाह। महाराज कहते जेडा वड्डा रब है ना, ओडा वड्डा उहदी दात है, उड्डी वड्डी दात। यानी जिड्डा वड्डा तुहाडा रब है, तुहानू उतना वड्डा वो आप बना देगा। केवल तुहानू आराधन की लोड़ है, निरपक्ष होकर आराधन की लोड़ है। तुहानू केवल अपने आत्म स्वरूप की बंदगी करने की लोड़ है। वो आत्म स्वरूप जिहड़ा तुहाडे विच है, सब दे विच वसदा है। जदों तुसीं कुछ भी करो तो जानो कि वो करा रहा तां हो रहा है, ते जदों कोई भी करे तो जानो उसे दा कीता हो रहा है। तुझ बिन दूजा नाही कोई, तू करतार करे सो होए। अपने आत्मा ते विश्वास जदों मन लेके आउंदा है, मन भटकनों हट जाता है। भाई आखो सतनाम। नहीं तो मन जिउंदियां जी भटकदा है, ते जदों सौंदा है ते फिर होर भटकदा है, ते जदों हमेशा वास्ते सौ जांदा है, एक दिन सोवण होए गो लांबे गोड़ पसार, फिर भटकदा ही रहिंदा है। आखो सतनाम। फिर पता नहीं इस मन नूं कदों तन मिलना है। ये मन केतड़िया जुग भरमिया, आ जिहड़ा मन है आए कई जुगां दा भरम रहा, कई जुगां दा। जे हुण भी अपना मन घरना ना आया जी, हुण भी मन अपना इस तन दे विच रहिंदा होया अपने घर की पहचान नहीं ना कीती इस शरीर दे अंदर। हर मंदिर इहो शरीर है, हर मंदिर इहो शरीर है। ज्ञान रतन प्रगट होए, इस ज्ञान नाल ही रतन प्रगट होना, नहीं तो नहीं होना। भाई आखो सतनाम। सो सत करके जानियो आपां इन्ने जिन्हां दा जिक्र कर रहे हैं कि ये बाणी सिखां वास्ते नहीं है, ये बाणी सिखण वास्ते है। जिहड़ा बाणी नूं सिखदा है वो सिख बनदा है। आखो सतनाम। असीं सिख बने होए हैं पर बाणी सिख नहीं रहे। असीं अपने आप को सिख कहाउने आ, सानू सिख कहाउण ते बड़ा फकर है। लोग आ देखो हुणे दरबार साहब दे हरमंदर साहब दे कोलों कई सिंह निकले तो उन्हां दी फोटोआं खिच्चियां लोकां ने। आई एम प्राउड टू बी अ सिख, आई एम प्राउड टू बी अ खालसा। सिर मुन्ने, कन्नां च पाइयां बालियां, गल च जंजीर पाई हुई है, मोटरसाइकिलों से फड़फड़ फड़फड़ करते जा रहे हैं। आई एम प्राउड टू बी अ खालसा। बरैना ते लिख के जा रहे हैं। ऐ गुरसिखो, गुरसिखो, ये सिक्खी नहीं है महाराज दी। आखो सतनाम। ये गुमराह कर रहे ने सानू। ये आप तो डुबदे ने ते दुनिया नूं डोब रहे ने। तुहानूं पता बाहरले ऐसी कंट्रियां विच ऐसा कुछ हो गया, साडे इधर भी हो रहा है। बिल्कुल दाढ़ी कटी, केस कटे, सिर बिल्कुल टिंड वर्गा। कहना जी मैं गुरुद्वारे का प्रधान हाँ। असीं मलेशिया चले गए, उथे उन्हें गां च जंजीर पाई हुई। कहना जी मैं प्रधान हाँ, मैनूं मिले नहीं तुसीं। हुण दसो जे ऐसे गुरुद्वारे के प्रधान सकत्तर ते मैंबर बन जाते, इत्थे भी इत्थे लड़ाई हो रही है, तो फिर महाराज के अमृत का प्रचार तो खत्म ही हो गया। आखो सतनाम। उत्थे कोई रहनी की गल नहीं कर सकता। जे कोई प्रचारक कर दे दोबारा उन्होंने आउण नहीं दिंदे। पहला तो उन्होंने बिठाउंदे ही पहला कहते हैं देखो भाई असीं सारे इत्थे बाहर बैठे हैं, इत्थे दाढ़ी केस बारे जिक्र ना करियो, पहला ही सुना देंगे। जिहड़ा कोई कर दे उन्होंने दोबारा नहीं उत्थे आउण दिंदे। ये गुरुद्वारे का हाल है बाहर। ऐ गुरसिखो सत करके जानो, साडा जिहड़ा इतिहास ते साडा जिहड़ा विरसा है वो सब तो पहला एक केसां ते टिकिया होया है। आखो सतनाम। केसां ते टिकिया है। एक किवें टिकिया सुनो। पंजाब की धरती के उत्ते महाराज ने दूसरियां जातियां नूं जिहड़े केस कतल करते सन, जिहड़े मुंडन करते सन, तुहानूं पता मुंडन का की इतिहास है।
ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਆਫਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਨ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰੁਕਮਣੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਰੁਕਮੀਨ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, क्योंकि सजा आफता सा नाखो सतनाम। याद रखना। कहने का भाव अज भी तुसी राजस्थान वाल चले जाओ, कहते जी मैं गलती करूंगा तो दाढ़ी के मूछ मुड़ा लूंगा, उन्होंने जिक्र है अगर मैं गलती करूं तो दाढ़ी केस मुड़ा दूंगा। चौपा इत्थे जिक्र कर रहे हैं कि जेड़े हिंदू वीर सन जदों कश्मीर दीयां घाटियां विच पंडित गए, ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਜਾਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕੰਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਗਲ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਚ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੇਦ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵੇਦ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, जिन्हें तीन याद किए उन्होंने त्रिवेदी कहते, जिन्हें चार किए उन्होंने चतुर्वेदी कहते। अज तो बेदी का मुंडा बेदी हो गया ना, इस तरह नहीं सी। उस वेले जिहड़ा वेद याद करता उन्होंने बेदी कहते, जिन्हें दो किए उन्होंने द्विवेदी कहते, जिन्हें तीन किए उन्होंने त्रिवेदी कहते, जिन्हें चार किए उन्होंने चतुर्वेदी कहते। वो ख्याल ही खत्म हो गया। उस वेले सिर दे बाल रखना इतना मुश्किल सी उन्होंने कि चोटी भी रखते सी ते उन्होंने जजिया टैक्स के नाल चोटी टैक्स पे करना पैंदा सी। आखो सतनाम। चोटी टैक्स कश्मीर के इतिहास पढ़ के देखो। सो ख्याल करो जी, पंडित आज केवल चोटी रखते ने। महाराज ने यकीन दिलाया कि ऐ इंसान दे अत्याचार करने वाले लोगों, जे तुहानू जीवन दे विच कोई टकरूगा तो केवल खालसा टकरूगा जिहड़ा केसां नूं रख के दिखाऊगा। आखो सतनाम। ध्यान रखना। जिन्हां दे विच जुरत सी, जिहड़े मरण तो नहीं डरे, वो हिंदू वीरां ने भी केस रखे, सिख बने। आखो सतनाम। मुसलमान वीर भी सिख बने। बुद्धू शाह दा इतिहास जानो, चारों बच्चे 700 मुरीद भंगानी दे युद्ध विच शहीद होए ते महाराज तो जिस वे पौंटा साहब आए, कहते भाई महाराज अड़े जेडे कंगे सवेरे कर रहे थे ना, कंगा कर रहे थे केसां विच, कहते महाराज तो केसां दी दात लैके गया। आखो सतनाम। गुरु नानक देव जी तो लैके कलगीधर सच्चे पातशाह ने जिस वेले इस क्रिया नूं प्रारंभ तो लैके अखीर रूप देन लगे, खालसा पंथ की सिरजना होने लगी, इसे आनंदपुर साहब का नाम केसगढ़ रख दिता। आखो सतनाम। केसगढ़ के भाई ये जिहड़ी सूरत है, केसव कहते ने रब नूं। की कहते ने? केसव। कृष्ण जी महाराज नूं केसव। जितने पुराने लोग सन, रामचंद्र केसव, जितने भी महर्षि शिव ब्रह्मा विष्णु सब केसव यानी केसाधारी सन, क्योंकि रब का स्वरूप संभाल के रखते सन सब। आखो सतनाम। जितने हिंदुस्तान के उत्ते ऋषि मुनि होए, उन्होंने केसां की महत्वता का पता सी, पता सी। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने केसां नूं रखिया। इत्थे सहजधारी नाम का कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। कदे सहजधारी क्रिश्चन देखिया कदे तुसीं? सहजधारी मुसलमान सुनिया कदे? कदे नहीं सुनिया होना तुसीं। पर सिख सहजधारी क्यों हो गया? इत्थे सिख तां जीवन दे सिੱਖੀ ਨੂੰ धारण करता है, हरेक बंदा सहजे सहजे करता है। बच्चा बचपन तो हौली हौली सीखता है, पर सीखो तो यह सीखो कि केस रखने बहुत जरूरी ने, अपने आचरण को बनाना बहुत जरूरी है। तुहानू पता जी महाराज ने 4 कुरैतां सानू वर्जियां, इस वास्ते वर्जियां कि जीवन सुखमई रहे। आखो सतनाम। सुखमय। आ सब तो बड़ा प्रॉब्लम धरती ते पता की है? एड्स। सब तो बड़ा प्रॉब्लम
सब तो बड़ी प्रॉब्लम पता की है? तलाक। शादी होंगी है, डिवोर्स। शादी होने सार शादी टुट जाती है, सब तो बड़ी प्रॉब्लम है। तुहानू पता सब तो बड़ी प्रॉब्लम की है? बच्चों की शादी होने तो पहला बच्चे विआहे जाते हैं, इलीगली विआहे जाते हैं। उस तो बाद पखंड होंदा है, उस तो बाद केवल महाराज के मूहरे बिठा के पखंड किया जाता है कि जी बच्चे बच्ची वर्जिन ने, ध्यान रखना, वर्जिनिटी खत्म हो जाती है। तुहानू पता छोटे छोटे बच्चे 10वीं क्लास के बच्चे जे उन्होंने ना तुसी छड्डो, वो घर के बच्चे माता पिता अखां कढ़न लग जाते हैं। असीं सिंगापुर गए, छोटी बच्ची 10वीं क्लास की बच्ची, ध्यान रखना, 8 दिन हो गए घरे ना आई, तो माता पिता कहते जी असीं की कर सकते, असीं नहीं कुछ कर सकते क्योंकि बच्ची की आपकी मर्जी है। आखो सतनाम, ध्यान रखना, नहीं कर सकते उत्थे कुछ, तुसीं कंप्लेन नहीं कर सकते, तुसीं किसी को कुछ बोल नहीं सकते। ये हाल हौली हौली हिंदुस्तान में भी आउंदा जा रहा है, ध्यान रखना, आउंदा जा रहा है। आज जितने हुण राइट्स अगे वध रहे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ माता पिताओ, ਤੁਸੀਂ अपने बच्चियां ਨੂੰ नहीं संभाल सकोगे, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ नहीं रख सकोगे, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ नहीं रह सकणगे, ये अपने फ्री लिविंग ਵਿੱਚ रहणगे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हो जाएंगे। ये सब जिहड़ी साडी स्थिति है अस्त व्यस्त बहुत छेती हो जानी है जे असी बाणी नूं ना ते बाणे नूं ना जानिया ते ना अपनाया। आखो सतनाम। तुसीं लंदन जाके देखो, असी लंदन गए, असी देखिया उथे कि मुसलमान लोगों ने उथे सिखां दी बच्चियां वास्ते खुले इश्तिहार कढ़े हुए, खुले इश्तिहार कि तुसी हिंदू दी बच्ची शायद वो वर्जिन ना होवे, मुसलमाना दी बच्चियां वर्जिन ना हो, क्रिश्चियन तो वर्जिन होणगे ही नहीं, शायद ना रहें, पर सिखां दी बच्ची जिन्हें अमृत छकिया होगा जरूर वर्जिन होएगी। इनू जरूर मुसलमान कन्वर्ट करो, तो सवाब मिलेगा। लोगों ने 10-10 हजार पाउंड के इनाम रखे हुए ने। आखो सतनाम, 10-10 हजार पाउंड के इनाम। ये हाल है साडे आने वाले समाज का। सो दास तुहाडे चरणों जिक्र कर रहे हैं कि कलगीधर पातशाह ने कहा कि भाई सब तो बड़ी कुरहत है पराई स्त्री का संग करना। आखो सतनाम। पराई स्त्री का घर खराब नहीं होता, ध्यान रखियो। कौन चाहता कि मेरी भैन दूजिया बंदियां दे नाल तुरी फिरे? कोई चाहते? पर असीं दूजिया भैनों ते निगाह रखते हैं। कोई चाहता कि दूसरी स्त्री ते साडी निगाह होवे, पर असीं दूसरी स्त्रियों ते निगाह रखते हैं। ध्यान रखना, पराए पुरुषों ते निगाह रखते हैं। महाराज ने इहनूं कुरहत मन्निया। भाई आखो सतनाम, कुरहत मन्निया। जेड़ा खालसा होगा कम से कम इन्हां चीज़ों तो बचिया, तो एड्स तो बचिया रहेगा। भाई आखो सतनाम, बचिया रहे। नहीं तो आने वाला समाज का तुहानूं मैं हाल दसां, एक बच्ची का विआह होया, उहदे 2 बच्चे हो गए, ते बंदा पराई स्त्रियां दे नाल रहिंदा सी, ते घर दे विच भी HIV पॉजिटिव हो गया, बच्चे भी HIV दे शिकार बन गए, उन्होंने भी एड्स हो गया। वो थोड़ी दिनों बाद बच्चे भी चलाना कर गए। ये हाल विआह होने तो बाद अगे समाज का होने वाला है जे असी अपने जीवन को ना संभालिया। भाई आखो सतनाम। फिर दूजी कुरहत, केसां दी बेअदबी नहीं करनी। भाई नहीं, चाहे तुसी हिंदू वीर हो, चाहे तुसी मुसलमान हो, चाहे तुसी अंग्रेज हो, चाहे तुसी नीवीं जाति दे हो, चाहे तुसी वड्डे तो वड्डे जाति दे हो। तुसी कदे पुराने नक्शे देखो, कश्मीर तो लैके तुसी गुजरात थले, फिर महाराष्ट्र थले, होर तमिलनाडु, कोचीन, इधर तुसी पूरा उड़ीसा, उधर असम, आ पूरा घूम के देखो, सब ने पुरातन लोगों ने दस्तारा सजाई हुई ने, दस्तारा सजाई, केस रखते सन। दस्तार एक शान सी, एक इज्जत सी, एक सत्कार सी, जो जीवन दे विच किसी दी पग थले डिग जाती सी ना, ते समझदे दी इज्जत डिग पई। भाई आखो सतनाम, सत्कार सी। अज पग्गां लग गईयां, केस कतल हो गए,
मुगल ने इस धरती के उत्ते हिंदुओं को मुसलमान बनाने वास्ते कितने 100 साल लाए, तुसी अंदाजा लगाओ, ख्याल करो कितने 100 साल। 960 तो आए, जदों तक ब्रिटिशर्स ने कैप्चर नहीं किया उदों तक ये रहे, ध्यान रख, उदों तक रहे, ध्यान रखियो। इन्हां दा हाल पता की सी, एक पिंड दे विच हिंदू हुंदे, पूरा पिंड हिंदुओं का हुंदा, ते कोनियां ते जिहड़ा रस्ते हुंदे सी ना जित्थों दी लंघना हुंदा है, ड्योड़ियां बनाईयां हुंदियां सी, उत्थे मुसलमानां दे बंदे बैठे हुंदे ते वो हिंदू कुछ नहीं कर सकदे सी, ते उन्हां दी धी भैणां जदों लंघदियां वो मुसलमान अपने मर्जी के नाल रखते आपके घरों में। आखो सतनाम, ये हाल सी इत्थे। कई 100 साल बतीत होया, फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी घट ना गुजारी, ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी घट नहीं गुजारी। आज जितने कैथोलिक बने ये उन्होंने टाइम से हिंदुस्तान के लोग बने, ध्यान रखना, उन्होंने टाइम से बने। सो कहने का भाव, ऐसे समय के उत्ते कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने इस मनुखता नूं संभालिया, मनुखता नूं एक रास्ता दिता कि भाई पराई इस्त्री का संग नहीं करना, केसां दी बेअदबी नहीं करनी, अते नशे तो दूर रहना। पर आखो सतनाम। तंबाकू खाने, तंबाकू इहदे नाल कैंसर हो जाता है, मौत कैंसर होंदा है, तुहाडे अंदरले लंग्स दे विच चला जाता है। आज स्मोक करते ने, इहदे नाल लंग्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, ध्यान रखना, ब्लॉक। शराबा पींदे ने, लिवर गल जाता है। महाराज ने पहला ही बचाया सानू, आखो सतनाम। पर साडे लोग हाले भी ना बचे। साडे लोग शराबा का पंजाब का सब तो बड़ा अड्डा बन गया, और सब तो ज्यादा रेवेन्यू इस शराब तो सरकार को मिलता है। ते सरकार ने इत्थे तक कहा है पिंडां दे विच, जे तुसीं ठेके इत्थे नहीं लगाओगे तो तुहाडा विकास वास्ते असीं पैसा देना बंद कर देना है, बंद कर देना, तुहानूं पैसा दे नहीं सकांगे, सानूं पैसा ही आउंदा इस रेवेन्यू तो है। ध्यान रखना, पिंडां दे विच सुझाव दिते गए कि जे तुसीं पैसा रेवेन्यू इन्हां तो लैणे हो, तुसीं एक बंदे तो 1-1 रुपया इकट्ठा कर लो पिंड तो, वो रेवेन्यू सरकार को दे दो तो शराब के ठेके बंद कर दिओ, कम से कम तुसीं तंदुरुस्त रहोगे। तुसीं महीने का 1-1 रुपया हर बंदा, चलो 10-10 रुपए इकट्ठे कर लो, तुहाडे सारे पिंड के बंदे जे मिल के 10-10 रुपए भी इकट्ठे कर लैण एक बंदे दे कि भाई सानू बचाओ, आ साडे बचाउण दे पैसे तुसीं हुणे ही रख लो ते आ ठेके बंद कर दो, जिहड़े पैसे तुसीं उत्थों कमाउने ने असीं रेवेन्यू तुहानूं इकट्ठा करके देने। तुहानूं सत करके जाणिओ, ये बहुत वड्डी सेवा होगी जे पिंडां वाले करन लग जाण। आखो सतनाम, बहुत वड्डी सेवा होगी। सो सत करके जाणिओ, महाराज ने इसनूं रोकिया कि भाई शराब किसी भी प्रकार की शराब नहीं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं। पर अज भी साडे SGPC के बंदे, DGPC के बंदे शराबा दे दे के वोटां लैंदे ने। भाई आखो सतनाम, ये हाल है साडा, इन्हां तो बचो। जे तुसीं अपने समाज नूं बनाउणा चाहुंदे हो, इन्हां नूं वोटां पाउणियां बंद कर दिओ, बंद कर दिओ। ऐसा सिंह खड़ा करो जिहड़ा वाकई इन्हां चीज़ां तो दूर होवे, जिहड़ा रहत विच पूरा होवे। जे तुसीं अपना अगला विकास चाहुंदे हो, फिर किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाना। जे तुहाडों जंग युद्ध का समय होवे तां जे बहुत जरूरी हो जे ते झटका लेना, ते नहीं तां ये हलाल भी नहीं खाना। आखो सतनाम, किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाना। महाराज ने दया जाने जी की, किछ पुण्य दान करे, जी बदो सो धर्म कर थापो, धर्म कहो कत भाई, कहते आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। जीवन दे विच दया रखो जियां ते। तुहानूं पता है सारे जी मार मार के खत्म करते। तुहानूं पता है समुद्र च मच्छियां खत्म हो रही ने, उहदी इकोलॉजी खत्म हो रही है। तुहानूं पता है, तुहानूं पता है कि जितने जानवर ने आज जंगलों में जानवर नहीं लभदे, जूआं में केवल थोड़े थोड़े किते रह गए। वो जानवर किधर गए? बैलेंस तो इकोलॉजी ने बना के रखना है ना जी, बंदा ही जानवर बन गया। आखो सतनाम, करतूत पशु की मानस जान, यानी बंदियां विच जानवर इतना आ गया कि बंदे दरिद्र तो दरिद्र काम कर रहे हैं, खून पी रहे हैं एक दूजे का। इत्थे तक माता पिता बच्चों को जन्म दे के, तुहानूं पता है हिंदुस्तान दे विच ऐसा हो रहा है
कि बच्चियां का भी मांस खान लग गए। हांगकांग तो हो रहा, होटलों च कोई विकदा, थानू पता है हांगकांग के होटलों के आ जो फिटस ने बच्चों के, औरतां बच्चों को जन्म दिंदियां ने ते उत्थे बेचदियां ने, ते सब तो महंगा बच्चे की डिश मिलती है। बच्चे नूं तुसीं यूट्यूब ते देखो कदे, बच्चों नूं उन्होंने रिन रिन के लोग खांदे ने, खांदे ने। ये हाल मनुखता का हो गया है। लोग अपनी पत्नियों को मार मार खा रहे हैं, बच्चियों को मार मार खा रहे हैं, बच्चियों को मार मार खा रहे। एक औरत ने अपने पति को भी मार के खाता है, खाता है। कहने का भाव समझो जी कि ये सारा ख्याला तो महाराज ने सिख नूं उच्चा चक्या, कहा भाई अमृत की दात लवो, एक कुरहता तो बचो, आखो सतनाम। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। सच्चे पातशाह जी ने सानू एक जीवन दिता है मनुखता को। इत्थे हिंदू नहीं, इत्थे मुसलमान नहीं, इत्थे सिख नहीं, इत्थे केवल बाणी नूं मनन वाला चाहे किसी जाति का होवे, असीं ओहनूं सिख कह रहे हैं। आखो सतनाम। सो ख्याल करो, सिखा वास्ते बाणी नहीं है, ये सिखण वास्ते बाणी है। चाहे कोई सिखे वो सिख बन सकता है, सिख बन सकता है। सो आप विचार कर रहे हैं कि सच्चे पातशाह जी ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ साहिब स्वरूप बनाया है, जिहदे विच हर जाति के महापुरुष, चाहे गुरु नानक देव जी तो पहला सन, चाहे वो मुसलमान ने, चाहे वो हिंदू ने, जिन्होंने ये जाने कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, जिन्होंने जाने जातियां विच रहिंदे हां, जातियां तो परे होए, ते जिन्होंने ये जाने कि असीं सब एक रब दे बच्चे हाँ, उन्हां दे अंदरों रब नाल मिलन दी जिहड़ी आत्मक ज्ञान सी, आत्मक आवाज सी, उसनूं महाराज ने संभाल के रखिया ते कहा भाई इसनूं गुरु मनो, ये गुरु है, इस बाणी नूं गुरु जानो। ये गुरुआं दी बाणी नहीं है, ये बाणी गुरु है। आखो सतनाम। ये गुरुआं दी बाणी नहीं है, ये बाणी गुरु है, जिन्हों नानक पातशाह भी नमस्कार करते नहीं। जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोकी विल लाए। जिन्हों दसे पातशाहियां नूं गद्दी दित्ती पा जाती है, जिहड़ा बाणी नूं गुरु मनदा है, जिहड़ा शब्द नूं गुरु मनदा है, ताकि उन्होंने लगे कि रब सब दे विचों बोलदा है। सब है घट राम बोलदा है, रामा बोले। ये ना जानो कि हिंदू है नामदेव, ये ना जानो कि वो मुसलमान ने बाबा फरीद भिखन जी, ये जानो कि वो रब दे बंदे ने, किवें रब उन्हां विचों बोलदा है। ये सुनन दी प्रयत्न करो, ध्यान रखियो। सच्चे पातशाह ने सानू बाणी गुरु दिता है ताकि साडी बाणी कढ़ी जाए। असीं जदों बोलीए अपने आत्मक स्वरूप नूं बोलीए, जदों असीं बोलीए सानू लगे कि साडे विचों आत्मा बुला रही है। सानू बोलदियां लगे ये मैं नहीं बोल रहा, ये तू बुला रहा। इहनूं कहंदे ने जिउंदा मरना। आखो सतनाम। गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्म बुझे सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरै, तां सद जीवन होए। आओ सब तो पहला मरना कबूलो जी। मरना, जब बंदा मरना नहीं ना कबूलदा, ये सारिया बीमारियां खड़ियां हो जांदियां ने। आखो सतनाम। ये सारे डर डराउण दीयां गल्लां खड़ियां हो जांदियां ने। जदों तुसीं मरना कबूलो, तुहानूं कोई डरा नहीं सकेगा, तुहाडा मन डरेगा नहीं। जीवन दे विच याद रखो, जिन्हें मरना कबूलिया कोई खालसा बनदा है, नहीं तो नहीं बन सकता। आखो सतनाम। आओ सब तो पहला फिर इस पंक्ति को बार बार पढ़ो। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। अपने जीवन की आस छड्डो। तुसीं जिहड़ा कहना मैं जीवना मैं जीवना, तुसीं ये ख्याल करो तुसीं जिउंदे तां सो जीविया जिस मन वसिया सोए। नानक अवर ना जीवै कोई। जिन्ना तुसीं कहोगे ना मैं जीना उतना ही मरोगे। याद रखना। जितना कहोगे ना मैं जी के दिखावा उतना दुखी होवोगे। याद रखना। जितना तुसीं कहोगे ना महाराज मैं मरण नूं कबूले,
उतना महाराज थानू सद जीवन देगा। आखो सतनाम। याद रखो जी, ये सबक पढ़ो। आओ एक बार सब तो पहला अपने मन को फिर उस गल की चोट दईए ताकि मन स्वीकार करे, फिर आप अगे चलते हैं कि सानू किवें रहना चाहिए। गुरु महाराज ने सानू किवें अपने रब नाल जोड़िया है, आत्मिक ज्ञान नाल किवें सानू जोड़िया ते साडा मन आत्मिक स्वरूप की पूजा किवें करदा, एदा जिक्र करांगे। पढ़ो जरा प्यार नाल जी। पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। ख्याल करो जब तुसी राग सुनो ना, राग थोड़ी थकावट उतर जाती है। ध्यान रखना, राग अंदरों आउंदा है, समय के स्वरूप नाल बन्निया जाता है, समय नूं रोक दिंदा है। तुसीं अंदाजा लगाओ, असीं दमदमा साहब जाके आए हैं। आज सवेरे दमदमा साहब गए तो उत्थों आ गए हैं। 600 किलोमीटर है, 300 जाना 300 आना। आज जिवें कीर्तन सुन रहे हैं ना, मेरी थकावट उतरती जा रही है। जिउं जिउं तुसीं कीर्तन गाउंदे जाओगे ना जी, तुहाडी थकावट उतरती जाएगी। तुहानूं पता क्यों? शरीर थकदा उदों है जदों बाहर बचदा है। क्या जदों शरीर अंदर आउंदा ना, सुरत राहीं थकावट उतरन लग जाती है। तुसीं कदे देखिआ रात नूं तुसीं सौंदे हो, तुहाडी थकावट उतर जाती है। जो वाकई तुहानूं अंदर जाके नींद आउंदी ना वधिया, तुहानूं सवेर नूं थकावट उतर जाती है। उत्थे तां आपां नींद लैके अंदर जाके थकावट उतारदे हैं ना जी, इत्थे बाणी राहीं अंदर आउणे आ ते थकावट उतरदी है। आखो सतनाम। उत्थे तुसीं सौ के थकावट नूं दूर करदे हो ते नींद वध जांदी है। इत्थे तुसीं बाणी नूं सुन के थकावट दूर करो ते तुहाडा जागना वध जाएगा। याद रखो, ये गल दा अभ्यास करियो। जेड़ा बंदा रोज सौ के जदों थकावट नूं दूर करदा ना जी, ते ओहदा शरीर फिर एक दिन हमेशा वास्ते सौ जाता है। ओहदा शरीर पैरालाइज होने लग जाता है। तुसीं कदे देखिआ सवेरे सवेरे आपां उठदे आ ना ते नींद विच हुंदे आ, उल्टी भी नहीं आउंदी, नहीं आउंदी। तुसीं सवेरे सवेरे नींद विच हुंदे ना, शब्द नहीं निकलदे प्रॉपर। जब थोड़ा जागदे हो तां क्लैरिटी आउंदी है, तां तुहाडे बोल साफ हुंदे ने। तुसीं कदे टेलीफोन ते बंदे नूं सुत्या पहचानदे हो ना, जदों बंदा टेलीफोन करके गल करदा है ते पता लगदा सुत्ता पिया सी। तुसीं हाले सुत्ते होए हो जी, तुहाडे बोल दस दिंदे ने। जदों जागदे हुंदे तुहाडे बोलां 'च निखार हुंदा है। जदों सुत्ते हुंदे तुहाडे अंदर सारी चीज कन्फ्यूजन विच हुंदी है, कन्फ्यूजन विच हुंदी है। ते जे तुसीं किते अभ्यास करो रोज कीर्तन सुनन दा, रोज बाणी नूं राग विच सुनन दी। अज तां राग गाने बंद कर दे। आ बच्चे भी बड़ी मुश्किल नाल गाउंदे ने, बहुत प्यार नाल गाउंदे ने बच्चे राग, पर बड़ी मुश्किल नाल गाउंदे। इन्हां नूं भी लगदा कि असीं रीत गा दईए, एक रीत सुना दईए। पर राग विच गाया शब्द, बार बार बोलिया शब्द मन नूं अंदर लेके आउंदा है। मन विच जागृत अवस्था होती है, मन विच सहज आउंदा है ते मन बिल्कुल सुचेत रहता है। आओ शब्द नूं फिर पढ़ो जरा प्यार नाल जी। इत्थे गाउण दा तरीका है, जेड़ा तुहानूं बुला रहा उहनूं बोली जाओ बस। तुसीं बिल्कुल अपने आप नूं संकोचना है। जदों मैं मरूंगा ना, मैं मरूंगा यानी आपां मरांगे, उदों कोई अपने नेड़े नहीं रहूगा, अपनी सुरत ही नेड़े रहूगी। ते जे संकोची ना गई अंदर मरण तो पहला, ते ये भटकेगी, रोवेगी, दुखी होवेगी। याद रखियो, मौत बहुत औखी होती है, इन्नी सौखी नहीं होती है। पर जिन्हें रोज मरण का अभ्यास किया उसके वास्ते मौत बहुत सौखी होती है। आपको सतना महाराज कहते चाहे मरने सब जगत तरासिया, सो मरना को शब्द प्रकाशिया। अब कैसे मरूं मरण मन माने, मर मर जाते जिन्नी राम ना जाने। याद रखना, जेड़े बंदे रब नूं नहीं ना जानते, आत्मा का ज्ञान मन नूं नहीं ना मिलता, वो मन बहुत तड़पदा है, औखा होता है, औखा
होकर मरता है। अपने आप को क्यों तुसी औखा करना चाहते हो? अपने मन को मौत वास्ते तैयार करो। रोज मरना सीखो। रोज रोज का रात का सोना अभ्यास है, रोज का मरना वास्ते। क्या एक दिन हमेशा वास्ते सो जाना है? रब ने सानू रोज एक मौत दी है और रात में सोने के मरिया वक्त बराबर ही होंगे ना जी। पता नहीं लगता कौन पति सोता है कि पत्नी सोती है, बच्चा सोता है कि बच्ची सोती है, पता नहीं लगता। अपनी होंगी मौत है। जब सवेरे फिर जीवन मिलता है पता लगता ओ शुक्र है कुछ देखे है ना। रात में सुते पैर को दिखता ही नहीं जी, पर जब दीद है मेरा जी मेरा जी मेरा जी फिर शुरू हो जाता है आपको सदना। जब दीद है ना अख खुले ही देखे शुक्र है मालिक ये तेरी दुनिया तू फिर दिखाई आपको सदना। ये तेरे ये बच्चे भी तेरे ने, ये पत्नी भी तेरी है, पति भी तेरा है, माता पिता भी तेरे हैं, सब कुछ तेरा है। शुक्र है तै मैनू अपना दिखान दुनिया फिर दिखा दी। जे तू ना दिखाता तो मैं की कर लेंदा, जे तू मेरे नाम उठाता तो मैं की कर सकता, कुछ कर सकता सी। सवेरे उठन साल तेरा तेरा शुरू कर दो, मेरा मेरा खत्म करने का अभ्यास करो जी आखो सदना। जिउंदे मरना सीखो, मन को मार दियो। महाराज मन मारे ताकत मर जाए, मन मारे ताकत मर जाए, फिर मुझे कैसे हर पाए? जब तक मन न मरे ये तन मर जाए। फिर ख्याल जे मन न मरे तो तन मर जाए, यानी रोगी होके मर जाए। तो मन पता की कहना फिर महाराज मैं बहुत रोगी हो गया, चक रहा है ना, उठिया नहीं जाता। महाराज हम शरीर बिल्कुल निकम्मा हो गया। महाराज हम तक ले जा, महाराज मैंने तो बच्चे भी नहीं पूछते हो। जब मैं बच्चों ने भी हाथ मारता हूं तो बेटा मैं थोड़ा उठिया नहीं जाता, मैंने थोड़ा सहारा दे दे। मरती नहीं तू, क्यों नहीं मरती? छेती मार वो भी मैंने चाहते कि मर जा। महाराज तो पहले ही चक लिया तू, मेरी दुर्दशा बहुत हो रही है, ये हार हो जाना अपना। ते फरीद साहब बहुत सुंदर शब्द कहते ने, कहते फरीदा बार पर आए बैसना, कहते साईं मुझे ना दे, कहते जे तू एवें रख सी, कहते जियो शरीर हो ले आखो सदना। ध्यान है जो सीखो, थानू बच्चों ने भी सहारा नहीं देना। बच्चे कोई तो इंग्लैंड होगा, कोई अमेरिका होगा, ध्यान रखना। कोई बिहार च होगा, कोई इंग्लैंड च होगा, थोड़े के नेड़े कोई भी नहीं रहना है। उन्होंने मोहताजी तो कहना अपने आप को संभालो। याद रखो तुहाडे नेड़े तुहाडी पत्नी ने भी नहीं आना है, पति ने भी नहीं आना है। वो भी एक दिन अक जाएगी, वो भी एक दिन अक जाएगा, वो भी एक दिन कहेगा कि रब्बा हम चक रहे तो बहुत दुखी है आखो सदना। तो ये नहीं कहेगा कि मैं दुखी हो गया, उन्हें ये कहना है कि महाराज इन्हें चक रहे बहुत दुखी है। चलाक बहुत होंगे ने, मन बहुत चलाकियां करता है। सो ख्याल करो जे तुसी वाकई तंदुरुस्त होके जीना है, कदे किसी को आशीर्वाद ना दियो कि तेरी उम्र लंबी होवे आखो सदना। ये भुल के आशीर्वाद ना दियो, लंबी उम्र वाला बहुत औखा होके मरदा है आखो सदना, बहुत औखा होके मरदा। जिन्हां दी लंबी उम्र ने उन्हां दी बैठ के कहानियां सुन लो, जिन्हां दी बहुत बड़ी बड़ी उम्र होगी ना जी, बहुत औखे होके मरदे ने। याद रखना इत्थे तां सौखा होके मरदा सी देखिया, शहीद हुंदा देखिया बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। छोटी छोटी उम्र दे उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटा तेरी उम्र लंबी हो गई आखो सदना, कभी कहा नहीं कहा। सो पहला मरना कबूलो, जीवन देने की लालसा ना दुनिया में बताओ कि बेटा तेरी उम्र लंबी हो, मेरी उम्र भी तेन लगे। किवें बोलते हैं ये बोलना छड़ दिओ, तुहाडे बच्चे भी औखे होके मरनगे ते तुसीं भी औखे होके मरोगे। पढ़ जरा प्यार नाल जी। पहला मरण कबूल, पहला मरण कह दे बच्चे नूं बेटा मरना कबूल। कोई करता घर की गल मरन दी, सवेरे उठ के कह दो बेटा तो मरना है। ओ ऐसा नहीं बोलो, तुझे डराई जानी होगी। आए ना शुभ शुभ करो, शुभ शुभ बोलो, है ना।
सिख का सबक सुनो, सवेरे उठ के कह दो बेटा मैं मर जाना है, कर ला रब नूं याद। वो बच्चा देखियो ओदा कितना निखार होएगा, उस बच्चे का जीवन देखियो तुसी कितना रब दी भै विच रहेगा, उस बच्चे का जीवन देखियो कि मैं रब नाल प्यार करन लग जाएगा। असी रब तो तोड़दे ही उदों है जदों कहना बेटा तेरी उम्र लंबी होवे, ओदा तोड़दा है। पहला मरने कबूल कबूल, पहला मरने कबूल, पहला मरने कबूल, पहला मरने कबूल। जीवन की छठ आस, जीवन की छठ आस, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। कितनी बार ये जिन्नी बार गा रहा है उन्नी बार हुण आनंद आ रहा है ना, याद रख ये भजन है। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਉਮਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਹਾਥ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਬੇਟਾ ਮੰਗ ਲੈ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ ਤੈਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰ ਤੂੰ ਮਰ ਜੀ, है ना? आप ही कहिए कि बेटा कदों लेके जाइए तेनू, मैनू कम लेके जाना तू भाग जा। कोई मरन में राजी नहीं। आख साधना वो बिना मंगया मौत दिंदा है। मानुख की टेक बिरखी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसका दिए रहे अदाए, बहु न तृष्णा लागे आए, मारे राखे एको आप, मानुख के किछ नहीं हाथ, तिसका हुक्म पूछ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर 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 प्रभु सोए, नानक बिघन बिघन तो बच जाए। याद रखियो ਅਸੀਂ ਵਿਗਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਓ। ਮਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਮਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, नहीं कहना कि सानू तेरी उम्र लंबी हो जाए। महाराज कहते भाई तेरी उम्र बेशक हुणे खत्म हो जाए पर तू रब तो ना टुट जाए। आखो सतनाम। ध्यान रखना। छोटे साहिबजादे नूं कहा ना कि तुहानू हुणे मार देना है, कहने बेशक मार दिओ, असीं रब तो नहीं टुटना चाहते। आखो सतनाम। असीं नहीं टुटना चाहते, रब साडे नाल वसदा है। तुसीं सानू शरीर खत्म कर सकदे हो, साडी आत्मक मौत नहीं कर सकदे। आखो सतनाम। असली आत्मक ज्ञान के नाल जिउने आ, साडा मन आत्मा विच भरपूर है। असी आत्मा नूं अपने अंग समझते हैं। आत्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है। आखो सतनाम। पढ़ो जरा प्यार नाल जी। मरण कबूल पहला, मरण कबूल पहला, मरण कबूल। जीवन की छठ आस, जीवन की छठ आस, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। अगलियां लाइनां सुनो की कहते ने महाराज। सबना की रेणुका, वो सबना की रेणुका। देखो कितने लोग गुरुद्वारे आते हैं, हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, गरीब भी आता है, अमीर भी आता है। लोग ना चरणा की धूड़ी मत्थे नूं लाउंदे ने, तुहानूं पता है। लोग जोड़ियां की सेवा नूं बहुत उच्ची सेवा समझते हैं, तुहानूं पता है। लोग उन्हां दे जोड़े झाड़ के उतारे, जोड़िया को साफ करके अपने मथे में आए लाते हैं। पता है क्यों लाते हैं? पता है कि ये मालिक के चरणों में आए हैं, इन्हों के दिल में मालिक का प्यार है, ये मालिक को मिलने वास्ते आए हैं।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਰਤਨ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਟ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਇੱਥੇ, ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪੇੜੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ, ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਗੋਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਲੰਗਰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਤਨੇ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਭੋਜਨ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵੇਚੀ, ਜਨਮ ਬਿਠਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਮਝੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੋਜਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪ ਦਵਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸੰਕਸ਼ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਖਿੱਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦਾ, ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਭੱਜਿਆ ਆਊਗਾ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਮੇ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀਨੀ, ਮਾਲਕ ਬਾਲਕ ਮੁਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖੋਂ ਮੰਗੋ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ। ਆ ਇਨੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੱਟ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਊਗਾ ਆਪੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ। 1 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਨਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਿਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਿਆਈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਖਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤਾਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ